रांची एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला शहर है। यहां हर बरसात जलजमाव एक बड़ी समस्या है। सामान्य दिनों में भी राजधानी में पानी निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के नाम पर राजधानी में सीवरेज निर्माण का काम शुरू कराया गया, लेकिन निर्माण का ठेका हासिल करने वाली कंपनी ज्योति बिल्डटेक करोड़ों रुपए डकार कर चंपत हो गई और जिम्मेदार लोग देखते रह गए। निगम ने बिगाड़ दी शहर की सूरत। सीवरेज निर्माण के नाम पर लूट ही लूट। ज्योति बिल्डटेक को दिया गया था सीवरेज निर्माण का काम। 80 करोड़ रुपए डकार कर कंपनी चंपत। लूट की राशि में सभी की हिस्सेदारी। राजधानी की सूरत संवारने की जिम्मेवारी रांची नगर निगम की है। निगम ने राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के नाम पर यहां सीवरेज निर्माण की योजना बनाई और निर्माण का ठेका ज्योति बिल्डटेक इंफ्रा नामक कंपनी को दी। कंपनी ने राजधानी में सीवरेज निर्माण का काम शुरू किया, लेकिन महज आई वॉश कर 80 करोड़ रुपए डकार कर चलती बनी। ज्योति बिल्डकॉन ने लेकिन काम इतना असंतोषजनक था और इतने पैसे खर्च होने के बाद भी कोई रांची वासियों को फायदा नजर नहीं आ रहा था, जिस कारण रांची नगर निगम परिषद की बैठक में उस कंपनी को हटाने का निर्णय लिया गया, उसे ब्लैकलिस्टिंग करने का निर्णय लिया गया, उसे डिबार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ परिषद ने यह भी निर्णय लिया था, 9 वार्ड के पार्षदों ने भी यह निर्णय लिया था, पूरा परिषद उस समय साथ था कि इस तरह के सीवरेज के काम को हमें फिर से आकलन करना चाहिए, उसके बाद ही काम लगाना चाहिए। कंपनी ने शहरवासियों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, लेकिन निगम ने कंपनी को महज डिबार करके छोड़ दिया। कंपनी ने पूरे शहर को अस्त व्यस्त करके रख दिया। कायदे से कंपनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए थी। अधिकारियों को जेल भेजकर उनसे रुपए वसूलने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि नगर निगम, रांची नगर निगम में सीवरेज डिनर की योजना लगभग 350 से ज़्यादा करोड़ की थी। 360-70 करोड़ की थी योजना। फर्स्ट फेज में ये जो रातू रोड से बूटी मोड़ के तक ये बनना था, सीवरेज ड्रेनेज बनना, योजना बनना था, लेकिन प्रॉपर वे में कहीं पर बन नहीं पाया। कहीं गड्ढा, कहीं ज़्यादा गहरा है, कहीं नीचा है। निगम की कार्यशैली से स्पष्ट पता चलता है कि इस पूरे खेल में निगम के अधिकारियों की भी मिली भगत रही। लूट में उनकी भी हिस्सेदारी रही, वरना कंपनी को यूं ही नहीं बख्शा जाता। रांची नगर निगम ने राजधानी रांची में सीवरेज निर्माण का काम ज्योति बिल्डटेक इंफ्रा को सौंपा था। कुल प्राकलित बजट राशि 357 करोड़ रुपए में से 80 करोड़ रुपए डकार कर कंपनी चंपत हो गई, लेकिन निगम ने महज कंपनी को डिबार कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली, जबकि कायदे से कंपनी को जो राशि भुगतान की गई थी उसकी वसूली की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो राजधानी रांची की साफ सफाई की व्यवस्था रांची नगर निगम के जिम्मे है, लेकिन अब निगम के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि शहर की साफ सफाई की व्यवस्था अब भगवान के ही भरोसे है। देखिए क्या स्थिति है। निगम ने खड़े किए अपने हाथ। शहर को दुरुस्त करने के लिए नहीं है राशि। अधिकारी जवाब देने से झाड़ रहे पल्ला। बरसात की शुरुआत होने के साथ ही राजधानी रांची की सड़कें तालाबों में तब्दील होने लगी है। ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहां लोग जल जमाव की समस्या से पीड़ित ना हो, लेकिन निगम में उच्च पदों पर काबिज लोगों को आम जनता की समस्याएं नजर नहीं आती हैं और वे आपस में तलवारें खींचे बैठे हैं। उप महापौर संजीव विजयवर्गीय के मुताबिक निगम के पास इतनी राशि नहीं है कि वह शहर के लोगों को जल जमाव की समस्या से निजात दिला सके। रांची अव्यवस्थित शहर है जिसको प्लान करके नहीं बनाया गया। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां हजारों या लाखों की संख्या में लोग बस गए हैं, लेकिन ना तो प्रॉपर रोड और ना प्रॉपर नाली, इसकी सुविधा को रख के प्लॉट का प्लॉटिंग है। अब जब घर बन गए उसके बाद पानी कहां से जाएगा और हम कहां से जाएंगे, दोनों की खोज शुरू होगी। शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से सवाल पूछे जाने पर जो जवाब मिलता है वह बेहद दुखदायी है।
पहले तो वे अपना पल्ला झाड़ते हैं और बाद में इसके लिए अलग अलग लोगों से संपर्क कर बातें करने को कहते हैं। ड्रेन की क्लीनिंग तो एडवांस में हुई है, अभी चल रही है। कब तक चलती रहेगी, कब तक लोग झेलते रहेंगे? वो चलती ही रहेगी, वो निरंतर चलती रहेगी, वो रुकती नहीं है, वो साल भर चलती है। हेल्थ डिपार्टमेंट ये चीज़ देख रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट अभी रवीश सर देख रहे हैं। डिटेल आपको रवीश सर बताएंगे या किरण मैडम है उसमें, आप उनसे पूछ सकते हैं। आप क्या क्या देख रहे हैं, आप उसके बारे में बताइए। ये चीज़ मैं नहीं देख रहा, हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं देख रहा। शहर को दुरुस्त रखने की जिम्मेवारी रांची नगर निगम की है। जाहिर सी बात है कि जब भी शहर में कोई काम हो तो रांची नगर निगम को उसमें शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता, जिससे निगम को बहानेबाजी का मौका मिल जाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन दीपक के साथ आकाश भार्गव की रिपोर्ट। तो ये हालात हैं और न्यूज़ 11 भारत ने पहले ही आगाह किया था कि अगर निगम के अधिकारी और निगम में मौजूद जो भी लोग हैं वो सचेत नहीं होते हैं तो राजधानी रांची के डूबने का खतरा बन जाएगा। निचले इलाकों में खास तौर पर लोगों को फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि सड़क कहां है और नाला कहां है, और जब पानी इस स्तर पर आ जाएगा तो जान का खतरा भी लोगों के लिए बन जाएगा। हमने बीते सालों में भी इस तरह के खतरनाक हालात का सामना किया है जब लोग नाले में डूबकर जान गंवा चुके हैं, गाड़ियां उस तरह से नाले में डूबकर दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, कई लोगों की जान खतरे में रहती है। हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारी है, और क्योंकि मॉनसून ने दस्तक दे दी है, अब लगातार बारिश होगी और अगर अब तक तैयारी नहीं की गई है तो हालात बेहद खराब होने वाले हैं। अंजनी। देखिए दीपक, दरअसल नगर निगम, रांची नगर निगम की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मानसून के पहले जो है कैसे शहर की साफ सफाई की जाए, और इस वक्त जो है समय भी काफ़ी नगर निगम को मिला था, लेकिन पता नहीं नगर निगम के सामने भी कई तरह की मजबूरियां हैं, या तो मैन पावर की कमी है या संसाधन की कमी है। और पूरे लगभग 53 वार्ड आते हैं रांची नगर निगम में, तो 53 वार्ड की साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, और नगर निगम ऐसे समय में बेबस नज़र आता है, लाचार नज़र आता है, और यही वजह है कि रांची शहर की मुख्य सड़कों पे जल जमाव की जो स्थिति है वो हम लोग देखते हैं और खबरें भी दिखाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे पानी सरक जाता है, पानी सूख जाता है और फिर नगर निगम भी चुपचाप बैठा रहता है। देखिए, रांची नगर निगम की हम बात करेंगे तो आपको रातू रोड का इलाका हो या महात्मा गांधी मार्ग का इलाका हो या आपको कांटा टोली का इलाका हो या हिंदपीढ़ी का इलाका हो, ये तमाम जगहों में जो है आज जल जमाव की स्थिति, जब बारिश होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से पानी जमा होता है और वैसे में कई तरह के संक्रमण के खतरे भी होते हैं। देखिए, रांची नगर निगम में यदि आप जो ड्रेनेज व्यवस्था है दीपक, उसको आप देखेंगे तो बड़ा विचित्र लगता है। नालियां बना दी गई हैं, लेकिन नालियों से पानी किधर जाएगा उसका कोई स्रोत नहीं है। तो यही वजह है कि पानी क्या है कि नाली में जमा होता है और फिर पानी, नाली का पानी फिर सड़कों पे आ जाता है। यही दुर्दशा है रांची नगर निगम की। और बारिश के मौसम में जब तेज बारिश होती है तो नगर निगम के जो तमाम अधिकारी हैं या मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, तमाम लोगों को एक बार अपने 4 व्हीलर में पूरे शहर का मुआयना करना चाहिए, क्योंकि तभी उन्हें एहसास होगा कि समस्या क्या है। देखिए, हम लोगों ने मुख्य शहर के किन किन इलाकों की बात की, लेकिन यदि हम हरमू रोड की बात करेंगे जो वीआईपी रोड है, आपको अरगोड़ा चौक के पहले पिछले हमें लगता है कि 8 से 10 सालों से यही स्थिति है कि जब बारिश होती है तो अरगोड़ा के पहले कमर तक पानी जमा हो जाता है। और वो वीआईपी मूवमेंट रोड है, वहाँ से मुख्यमंत्री भी जाते हैं, तमाम अन्य जो मंत्री हैं वो जाते हैं, आला अधिकारी लोग जाते हैं, डीजीपी उधर से क्रॉस करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नगर निगम आखिर कर क्या रहा है। पूरे शहर में जो नालियों की व्यवस्था ज्योति बिल्टेक को दिया गया था
और 80 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट किए गए थे। तो 80 करोड़ का क्या इम्पैक्ट है, क्या रिजल्ट है, तमाम लोगों के सामने लगातार देखा जा सकता है और सभी लोगों को पता है। और ये बताना कि नगर निगम की अभी हम पिछले 3-4 सालों में देखेंगे तो नगर निगम का सिर्फ रोना होता है कि पैसे का, और दूसरा एक रोना है अभी वर्तमान में जो सरकार है उस पर कैसे उंगली उठाया जाए। देखिए, आप रांची नगर निगम के जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, आप पूरे शहर के मेयर और डिप्टी मेयर हैं, किसी राजनीतिक दल के नहीं है, ये समझना होगा। तो कहीं ना कहीं तस्वीर बदली नहीं है, भले नालियां बना दी गई हैं और नालियों का ओर और छोर जो है ये पता नहीं है, और जो नालियों का निर्माण कराने वाली जो कंपनी है और उसमें काम करने वाले जो इंजीनियर हैं, यदि पूरे नालियों के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो लगेगा इंजीनियर जो रहे होंगे उन्हें इस तरह का नॉलेज ही नहीं है। तो कैसे ये लोग काम करते हैं, क्या कागजी तौर पे वो सिर्फ पास आउट इंजीनियर है कि आखिर जब आप नाली बना रहे हैं तो नाली का पानी आगे कहाँ जाएगा, कोई स्रोत तो होना चाहिए। तो ऐसी कोई व्यवस्था जो है पूरे शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगी और ये दुर्दशा है। और ये हमें लगता है कि अमूमन पूरे शहर की स्थिति यही है। और यही वजह है कि आपको भी याद होगा दीपक, जो हिंदपीढ़ी में एक लड़की जो बह गई थी, शायद उसका नाम फलक था, और उसकी मौत भी हो जाती है। और गढ़ा टोली में एक पुल में एक व्यक्ति बह गया, वो उस व्यक्ति का नाम मतलब आज तक पता नहीं चला। तो आप समझिए कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर हो रहा है, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, और यदि कोई पुल खुला है, यदि कोई नाला यदि खुला हुआ है तो उसे किस तरह से ढकना है, उसे किस तरह से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे बनाना है, ये तमाम जो तरह के जो ओवरलुक है वो आपको पूरे शहर में दिखाई देंगे। देखिए, पूरे रांची में लगभग 44 ऐसे लोकेशन है दीपक जहां नाला जो है खुला हुआ है, और उसमें लगभग 44 में 24 ऐसे नाले हैं जो खतरनाक हैं। यदि पानी यदि मानसून में बारिश हुई और कोई उस नाले के आसपास रहा तो वो बह जाएगा, फिर उसका कोई ट्रेस आउट नहीं होगा, उसकी मौत होगी। तो नगर निगम को चाहिए ऐसे नालों को पहले बंद करने का। और सबसे नज़दीक की हम बात करेंगे तो अपर बाजार में जो रांची एक्सप्रेस वाली जो गली है, उस गली का नाला पिछले 10 वर्षों से खुला हुआ है। मतलब नाला है वो नाला ओपन है और कोई भी व्यक्ति बह सकता है, और कई बार कई लोग बहे हैं जिन्हें बचाया गया। तो ये तस्वीर आखिर कब बदलेगी? पूरी जनता एक उम्मीद किए रहती है कि नगर निगम जो है उन्हें सहूलियत देगा, उन्हें जल जमाव से बचाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो ब्लूप्रिंट तैयार होता है, जिस तरह से जो नक्शे बनाए जाते हैं नालियों को, वो ज़मीन का क्या टोपोग्राफी है, ज़मीन का लेवल क्या है, उसे कभी भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो आप पूरे रांची में घूमेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सड़क से ऊंचा जो है नाली है। तो ये विषम परिस्थिति है, और यही विषम परिस्थिति जो है पूरे शहर में जल जमाव की स्थिति को उत्पन्न करता है। देखिए, कई जगहों में, और दूसरी एक बात ये भी है, जो नालियों का निर्माण किया गया है पूरे शहरों में, उसे ढक दिया गया है, और उसे जब नालियों को साफ करना होता है तो उस स्लैब को तोड़ा जाता है। तो भैया, ये कौन सा साइंस है, ये कौन सा मतलब विज्ञान है, ये समझ में नहीं आता है। यदि आप लंबी नालियों का, मान लीजिए 1 किलोमीटर नाली है, और उसे आप पूरी तरह से प्रॉपरली पूरी तरह से स्लैब से ढक रहे हैं, तो आप कहीं पे मैनहोल भी बनाएंगे ना, तो ये तस्वीर कहीं दिखाई नहीं देती है दीपक। तो हमें लगता है कि ये एक बड़ा रिसर्च का विषय है कि ऐसे इंजीनियर कैसे काम करते हैं, ऐसे जो ज्योति बिल्टेक कंपनी जो 80 करोड़ रुपए में पूरे नालियों का निर्माण कराया, आखिर वो किस तरह से निर्माण कराया है, ये एक जांच का विषय है। क्योंकि इससे शहर के लोग परेशान हैं, और जल जमाव की स्थिति से हर इलाके में आपको ये तस्वीर दिखाई देगी। मुख्य मार्ग हो, गलियों का मार्ग हो, तो ये पूरे शहर का पानी कैसे किधर जाएगा,
ये तस्वीर जो है हमें रांची शहर में दिखाई नहीं देती है। यही वजह है कि जल जमाव की स्थिति होती है और सड़कों से ऊपर जो है नाली बनाए गए हैं। दीपक, बिल्कुल, बहुत ही बदतर स्थिति का हम सामना कर सकते हैं अगर इन जो खामियां हैं उसे दूर जल्द नहीं की गई तो। धन्यवाद अंजनी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।